का दिन है कि आज हम किसान दिवस पे इकट्ठे होकर के इस चर्चा को आगे ले जा रहे हैं। और बधाई दूंगा हरवीर जी को कि उन्होंने ऐसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का इरादा जो किया था उसको एक शेप दी है 1 साल के अंदर, जिससे टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों तक पहुंचा जा सके। सिर्फ प्रिंट टेक्नोलॉजी से नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि हमारा विषय टेक्नोलॉजी के ऊपर है और महापात्र जी ने काफ़ी प्रोडक्शन रिलेटेड संभावनाओं के ऊपर लंबे तौर अच्छी तरह से जिक्र किया, मैं ग्रामीण बैकग्राउंड के अंदर क्या और टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है किसान को या एक किसान परिवार को या ग्रामीण परिवार को, उन पर भी चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। और साथ साथ अभी तक किस तरह से इसमें बढ़ोतरी हुई है उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले, कोई भी काम गांव में किसान करे या दूसरा परिवार करे, पैसे की जरूरत होती है। और पैसे के जुगाड़ करने में जो अपनी आमदनी से ऊपर हों, उसमें काफी प्रयास लग जाता है, कई दिन लग जाते हैं। मैं खुद किसान का बेटा रहा हूं, मुझे मालूम है कि एक दिन का काम छोड़ के किसी को जाना पड़े बैंक से पैसा निकालने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए भी, तो पूरी दिन की दिहाड़ी जाती है। वहां जाकर के खाने पीने पे खर्चा होता है और आने जाने का खर्चा अलग से है। 3 तरह की कॉस्ट सीधी साधी हैं जो जुड़ी हुई है। पिछले 10 साल में और खास करके पिछले 5-6 साल के अंदर जो बैंकिंग की नई व्यवस्था आई है, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उससे बैंकों को बड़ा जोरदार फायदा हुआ है। चाहे उसकी अपनी रिक्वायरमेंट हो, चाहे उसे मुआवजा मिलना हो, चाहे उसको अपनी मार्केट जो बेची है उसकी पेमेंट लेनी हो कहीं से, सारी की सारी मोबाइल के माध्यम से और आधार के रिकॉर्ड के बेसिस पे उसको घर बैठे मिल जाती हैं उसके खाते के। बहुत बड़ी सुविधा है। जो बैंकों की ब्रांचों की एक्सपेंशन की बात बार बार ग्रामीण क्षेत्र में उठती थी, कुछ जगह अभी भी है, लेकिन अब लोग बार बार ये नहीं आते कि भाई मेरे एरिया के अंदर भी एक नई बैंक ब्रांच खोली जाए। वो ये कहते हैं कि मेरे एरिया के अंदर ब्रांच खोलने के अलावा नेटवर्क की इंप्रूवमेंट की जाए। इंटरनेट कम चलता है साहब मेरा, पेमेंट पूरी नहीं होती। और जो किसान पीएम किसान के अंदर जो पैसा पहुंचा था वो मुझे नहीं पहुंच पाया क्योंकि 1 दिन 2 दिन लेट हो गया, 1-2 दिन लेट हो गया, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हो जाते, चर्चा हो जाती, क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो ये एक क्रांति हुई है इंटरनेट के ऊपर और सारी सरकारों ने, खासकर आज की सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी भरपूर योगदान दिया कि मोबाइल की और आधार की जो सुविधा हमें प्राप्त हुई है उसको उपयोग करके पेमेंट सिस्टम्स में बड़ी जबरदस्त सुविधा आपको प्राप्त की गई है। ये सीधी सीधी अर्थव्यवस्था से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। चूंकि इंटरनेट आ गया है तो 3 चीजें और खासकर ग्रामीण हाउस होल्ड की, ग्रामीण परिवार की जरूरतें होती हैं। एक तो कृषि से जुड़ी हुई, नॉन कृषि से संबंधित जुड़ी हुई, सेहत से जुड़ी हुई, हेल्थ से रिलेटेड चीजें, और उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड चीजें। अगर आप ये देखें, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर पिछले 5-6 साल के अंदर जोरदार स्टार्टअप्स के अंदर आए हैं लोग। स्टार्टअप्स क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी आदमी ये समझे कि ये समस्या है और मैं इस समस्या का समाधान दूं, इस तरह से दूं ताकि वो कम से कम समय में जो कंज्यूमर है उसको उसका फायदा मिल सके। अब
उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी हम बोलते हैं उसका जबरदस्त योगदान है। तो आज जो पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी थी हमारी कि मैं गेहूं की एक अलग प्रजाति निकालूं, एक उसमें इंप्रूवमेंट लाऊं, गन्ने की अलग प्रजाति निकालूं या एक क्रॉस ब्रीड काव निकालूं, अब मुद्दा ये आ रहा है कि प्रोडक्शन सेंट्रिक तो है ही है, उस टेक्नोलॉजी को किसान तक ले जाने के लिए हम क्या क्या बढ़िया माध्यम दे सकते हैं ताकि वो एक सर्विस के तौर पे इस्तेमाल की जा सके। तो मैं समझता हूं, मैं नाबार्ड में पेमेंट सिस्टम से काफ़ी नज़दीकी तरह से जुड़ा हुआ था, तो उसका मैंने एक संक्षेप से बताया। यूपीआई की जो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस है कि बैठे बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी बैंक में पेमेंट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, वो तो इजाफा हुआ ही हुआ है। लेकिन अब मैं नाबार्ड से हटने के बाद एक संस्था है ओमनीवोर, जो वेंचर एग्रीकल्चर से संबंधित स्टार्टअप्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। तो उनकी एक अभी नई रिपोर्ट आई है इसी साल, कुछ 10-15 दिन पहले, इम्पैक्ट रिपोर्ट, जो ये कहती है कि जो एग्रीकल्चर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने वाले स्टार्टअप्स हैं उनमें जोरदार इजाफा हुआ। महापात्रा जी ने कहा कि 750 स्टार्टअप्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सीड मनी भी मिलता है, सब कुछ है, लेकिन काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हम फंड्स बोलते हैं अलग अलग तरह के, सिक्वोया है, ओमनीवोर है, अवाना कैपिटल है, नैब वेंचर है, मैंने कुछ के नाम लिए हैं, लेकिन खूब सारे और ऐसे फंड्स हैं जो प्राइवेट फंड्स हैं जो एग्री स्टार्टअप्स को अपनी समस्या को अपने एक एंटरप्राइज के तौर से उस समस्या का समाधान आगे ले जाने में मदद करते हैं। और ये पिछले साल के अंदर $2 बिलियन की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एग्टेक्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी फंडिंग $2 बिलियन कमिट हुई है पिछले साल के। 190 डील हुई हैं करीब ब्रॉड, और इसमें दो तरह की ब्रॉड कैटेगरीज हैं अगर आप समझें। एक डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स है, एक अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स है। डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स उनको कहा जाता है, यानी अपस्ट्रीम उनको कहा जाता है जो किसान तक पहुंचती। तो किसान की समस्याएं क्या है कि लेबर की शॉर्टेज हो सही समय पर, तो कई स्टार्टअप्स हैं जो लेबर की शॉर्टेज को पूरा कर रहे हैं, वो उस तरह की सुविधाएं प्रदान करते हुए। और मुझे खुशी है कि कुछ ऐसी रोबोट्स की भी डेवलपमेंट कर रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स, इंजीनियर्स, जैसे कि जो वीड्स निकालने के लिए, जो हमारे खरपतवार होता है खेतों के अंदर, उसको निकालने के लिए बड़ी ज़बरदस्त समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए मशीन बना रहे हैं और उसको ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, लीजिंग के मॉडल निकाल रहे हैं ताकि किसान पैसे दे करके उनको आगे बढ़ा पाए। नंबर 2, क्या मैं घर बैठे अपनी पैदावार की क्वालिटी किसी दूसरी मार्केट में इमीडिएटली पहुंचा सकता हूं? तो ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो स्पेक्ट्रोमीटर से, कैमरे से फोटो लेते हैं, आपकी फसल की जो फल है उसकी मॉइस्चर कंटेंट, शुगर कंटेंट और अलग अलग जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरी मार्केट में दूर बैठे हुए कंज्यूमर को आसानी से दिखाई जा सकती है। तीसरी, इस तरह की प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, काफी और भी स्टार्टअप्स हैं। जैसे मुझे खुशी हुई, पिछले हफ्ते मैंने 2 स्टार्टअप से बात की जो पशु एक दूसरे से हम खरीदते बेचते हैं। तो क्या दुनिया भर के मॉल बन रहे हैं, क्या हम एक एनिमल्स के लिए मॉल नहीं बना सकते डिजिटल के तरीके पे? और मैं रोहतक से हूँ, मुर्रा बफलो आती है वहां से, मुर्रा जो भैंस है वो वहां से निकली हुई है। तो अगर आप देखोगे तो मुर्रा की खरीद फरोख्त कैसे होती है उसका कुछ पता नहीं लगता। 2 आदमी बैठते हैं, क्या बातचीत हुई उनके बीच में, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स इस तरह की ट्रेड को ट्रांसपेरेंट भी बनाने में बहुत बड़े सहायक हो रहे हैं। तो ये एक स्टार्टअप्स हैं जो मैं समझता हूँ काफ़ी प्रचलित हुए हैं, सीड मनी हुआ है, ज़्यादातर अपने शुरुआत अपने पैसे से करते हैं। तो मैं एक खास बात यहाँ कहना चाहूँगा कि प्रोत्साहन के लिए एक फंड ऑफ फंड्स जैसे एसएमई के लिए बना है,
क्या हम एग्रीकल्चर के लिए भी एक फंड ऑफ फंड्स बना सकते हैं क्या, और जिससे ये ताकि और फंड्स उससे फंडिंग ले सकें। इससे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में देखो, इसमें प्राइवेट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स से ज़्यादा रहे हैं डील्स वगैरह करने के अंदर, तो हमें उनको ऑनबोर्ड लाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा कि एक फंड ऑफ फंड्स हम चालू कर पाएँ। हेल्थ स्टार्टअप्स, किसी भी जो किसान परिवार है या गैर किसान परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, काफ़ी खर्चा उसका हेल्थ के ऊपर होता है, डॉक्टर थोड़ी दूर होता है, छोटी छोटी बीमारियां जो बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां नहीं हैं उनका समाधान आज की तारीख में ऑनलाइन कंसल्टेशन से भी होने लगा है। तो इस तरह के रूरल स्टार्टअप्स हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जो इनपुट्स के लिए मार्केट प्लेस बने हैं वो स्टार्टअप्स के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नई नई प्रोडक्ट्स को, जो बायो एनर्जी और दूसरी जो समस्याएं, अलग अलग तरह के दूध या फोर्टिफाइड राइस और इस तरह की क्रॉप्स के ऊपर भी काफ़ी स्टार्टअप्स जो ऑलरेडी आईसीआर के लिए उपलब्ध थी उनको मार्केट में ले जाने का काम ये स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि टेक्नोलॉजी से जो जुड़ाव था, मेरे से पहले सेशन जिनमें बात की थी, क्या हम इकट्ठे होकर के मार्केट को अच्छी तरह साध सकते हैं क्या। छोटा किसान है हमारा भारत, अब टेक्नोलॉजी ने ऐसा कर दिया कि आप इंडिविजुअली भी जुड़ सकते हैं मार्केट से, जो मेरे मोबाइल के ऊपर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे कलेक्टिव्स या कोऑपरेटिव्स बाईपास हो जाएंगे ना, क्योंकि कोई भी जो स्टार्टअप है, जो टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, उसको एक साथ पूरे क्षेत्र को जानकारी लेने के लिए एक किसी ने कलेक्टिव की या कोऑपरेटिव के माध्यम से जाने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे नायक साहब ने कहा और मुझसे पहले कुछ वक्ताओं ने भी कहा कि कोऑपरेटिव्स को भी, कॉर्पोरेशन की संस्थाओं को भी स्टार्टअप्स के साथ मिलके जुड़ के काम करना पड़ेगा, ताकि हम जो आईसीआर की टेक्नोलॉजी है वो उसकी संस्थाएं आगे बढ़ा रही हैं, काफ़ी अलग अलग संस्थाएं, कृषि ज्ञान केंद्र हैं, लेकिन जो ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उन सुविधाओं को, सर्विसेज को उन तक पहुंचाएंगे, उससे कायाकल्प स्मॉल फार्मर का बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा, मैं समझता हूं। और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और इसलिए फंड्स ऑफ फंड्स की ज़रूरत है। आज $2 बिलियन है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये कम से कम भी $200 मिलियन होने वाला है, $200 बिलियन होने वाला है। अगर ये देखें ऑलरेडी, अगर आप पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को देखें तो 5% से ज़्यादा का हिस्सा उसमें नहीं है, और इतनी बड़ा योगदान 18%, 13%, 14% इकोनॉमिस्ट कहते हैं जीडीपी में एग्रीकल्चर का है, लेकिन लोगों के हिसाब से देखें तो हमारी काफ़ी संख्या है। तो हमारा नंबर एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स का समस्याओं को सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा होना चाहिए, और इसके लिए फंड्स की आउटले और ज़्यादा होने चाहिए, और इसमें सरकार का उचित फंड्स ऑफ फंड्स क्रिएट करने में योगदान होना चाहिए। ये मेरा सुझाव। धन्यवाद। थैंक यू।